चैप्टर नंबर 21 मंत्रिमंडल समितियां, कैबिनेट कमिटीज। मंत्री समितियों की विशेषताएं। मंत्रिमंडलीय समितियों की निम्न विशेषताएं हैं। वह अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक और संवैधानिकता के दो शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। दूसरी समितियां दो प्रकार की हैं, पहला स्थायी और दूसरा तदर्थ। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्या को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता एवं परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती हैं, इसलिए इनकी संख्या गठन के समय बदलता रहता है। इनके सदस्य संख्या 3 से 8 हो सकती है। इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री के होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनके सदस्यों से प्रतिबंधित नहीं होते हैं। इस समिति से जुड़े मामले मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। मंत्रियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में के प्रधानमंत्री सदस्य हैं तो अध्यक्षता वही करते हैं। समितियों में न केवल मुद्दों का हल तलाशते हैं बल्कि मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं। समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए संगठनिक नियुक्ति की तरह है। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती हैं एवं तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती हैं। ये श्रम और प्रतिनिधि मंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है। मंत्रिमंडल समितियों की सूची। 1984 में 13 मंत्रिमंडल समितियां कार्यरत थीं। पहला, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। दूसरा, प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडल समिति। तीसरा, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। चौथा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। पांचवा, आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति। छठा, विदेशी निवेश के लिए मंत्रिमंडल समिति। सातवां, औषध दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडल समिति, नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण संबंधित। आठवां, कीमत के लिए मंत्रिमंडल समिति। नौवां, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडल समिति। 10वां, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। 11वां, व्यापार और निवेश के लिए मंत्रिमंडल समिति। 12वां, व्यय के लिए मंत्रिमंडल समिति। 13वां, आधारभूत संरचना के लिए मंत्रिमंडल समिति। 2013 में 10 समितियों के अस्तित्व में थी। पहला, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। दूसरा, कीमतों के लिए मंत्रिमंडल समिति। चौथा, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। चौथा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। पांचवा, सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडल समिति। छठा, विश्व व्यापार संगठन WTO के मामले में मंत्रिमंडल समिति। सातवां, निवेश के लिए मंत्रिमंडल समिति। आठवां, UIDI यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मंत्रिमंडल समिति। 9वां, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। 10वां, आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति। वर्तमान में 2019 में 8 मंत्रिमंडल समितियां हैं। पहला, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। दूसरा, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। तीसरा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। चौथा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति। पांचवा, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति। सातवां, निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडल समिति। आठवां, रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति। मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य। 4 अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समितियां हैं। पहला, राजनीतिक मामलों में समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखता है। दूसरा, आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करता है, वो उनमें समन्वय स्थापित करता है। तीसरा, नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सभी उच्च पदों पर नियुक्ति से संबंध में निर्णय लेता है। चौथा, संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। उपरोक्त 4 में से पहले 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि चौथी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडल समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है, जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रियों के समूह। मंत्रिमंडल समितियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों विषयों पर देखते हुए कुछ मंत्री समूहों को गठन किया गया है। इनमें से कुछ मंत्रिमंडल समूह को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि शेष समूह को अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजती हैं। मंत्री सामूहिक रूप से संस्था विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने के लिए वहनी और प्रभावकारी उपकरणों के रूप में सामने आई हैं। वे तदर्थ निकाय कुछ आवश्यक विषयों और नाजुक समस्याओं को मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसा देने के लिए गठित किए जाते हैं। जिन मंत्रालयों में मंत्री समूह गठन होता है, उनके मंत्री समूह में शामिल होता है। जब सलाह देने का काम समाप्त हो जाता है तो मंत्रिपरिषद उस मंत्री समूह को भंग कर दिया जाता है। तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 में
मंत्री समूह में कामकाज में निम्नलिखित टिप्पणी दी व उनकी अनुशंसाएं की हैं। आयोग की राय में बड़ी संख्या में मंत्री समूह के गठन में अनेक मंत्री समूह अपने निर्धारित कार्य पूर्ण करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित नहीं हो पाते, जिनमें कई बड़े पैमाने पर काफ़ी विलम्ब हो जाते। दूसरा, आयोग ने अनुभव किया है कि मंत्री समूह की संख्या अधिक चयनात्मक उपयोग के उनके बेहतर के समन्वय स्थापित होगा, विशेषकर तब तक उन्हें मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हो अपने कार्य को तय सीमा के पूर्ण करने के लिए। तीसरा, आयोग ने ऐसा की है कि इस बारे में सुनिश्चित हो लेने की आवश्यकता है कि मंत्री समूह में विद्यमान समन्वय प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है तथा उन्हें मुद्दों का शीघ्र समाधान करने में सहायता मिलती है। चयनात्मक लेकिन प्रभावशाली उपयोग, साथ ही स्पष्ट आदेश व निर्धारित समय सीमा के रहते मंत्री समूह का लाभ उठाया जा सकता है।